बात उन दिनों की है जब मेरी उम्र 18 वर्ष की थी। मैं एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। घर से ऑफिस काफ़ी दूर था, इसलिए मैं हफ्ते में एक बार ही घर जाता था। मुझे गांव में एक लड़की से प्रेम हो गया था जिसका नाम आरोही था। आरोही बहुत सुंदर थी। उसकी खूबसूरती ने मेरा मन मोह लिया था। वह भी मुझसे प्रेम करती थी और हम शादी करना चाहते थे। मैंने घर पर आरोही के बारे में बताया और हमारी शादी हो गई। आरोही बहुत खूबसूरत थी, इसलिए पूरे पास पड़ोस में उसकी सुंदरता के चर्चे थे। मैं अपनी पत्नी से बेइंतहा प्यार करता था। हमारा वैवाहिक जीवन हंसी खुशी चल रहा था। एक दूसरे के प्रति प्रेम एवं विश्वास के सहारे जिंदगी में बहुत खुश थे। एक बार अचानक से आरोही के चेहरे पे इन्फेक्शन हो गया। उसका इलाज चलने लगा, लेकिन उसका इन्फेक्शन फैलता गया। उसे चर्म रोग हो गया था और समय के साथ उसकी खूबसूरती घटती जा रही थी। आरोही की ये हालत मुझसे देखी नहीं जा रही थी, परंतु मैंने आरोही को यह एहसास नहीं होने दिया और अपने विश्वास को टूटने नहीं दिया और पहले की ही भांति मैं अपने काम पर जाता और एक हफ्ते बाद वापस आता। एक बार जब मैं बाहर से वापस आ रहा था तो रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया। मेरे सिर पर, चेहरे पर अधिक चोट आई थी, जिसके कारण मेरी दोनों आंखों की रोशनी जाती रही और मैं हर पल अब आरोही के ही साथ गुजारने लगा। खैर, हमारा वैवाहिक जीवन यूं ही चलता रहा और मेरी पत्नी की खूबसूरती दिन ब दिन घटती जा रही थी। अंधा होने के कारण मैं इस बात से मैं बिल्कुल बेखबर सा था, इसलिए मेरी ज़िंदगी पर इस बात का कोई असर नहीं हुआ। हम पहले की तरह एक दूसरे को चाहते थे और ख्वाब भी रखते थे, परंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन मेरी पत्नी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई और जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद मैं बहुत उदास व सदमे में रहने लगा, जिसके कारण मैंने घर छोड़कर किसी दूसरे शहर जाने का फैसला कर लिया और गांव छोड़कर जाने लगा। जाते हुए रास्ते में एक व्यक्ति ने पीछे से आवाज़ दी और कहने लगा, अकेले कैसे जाओगे? अभी तक तो आपकी पत्नी आपका साथ देती रही, आपका ख्याल रखती रही और आपकी आंखें बनकर मार्गदर्शन करती रही है। यह सुनकर मैंने उस व्यक्ति को जवाब दिया, मैं अंधा नहीं था, लेकिन ऐसे जीवन व्यतीत कर रहा था जैसे अंधा हूँ, क्योंकि अगर उसे यह बात पता होती कि मैं उसकी बदसूरती देख सकता हूँ तो यह एहसास उसे उसकी बीमारी से ज़्यादा तकलीफ़ देता। इसलिए मैंने अंधे होने का नाटक किया। वह बहुत अच्छी पत्नी थी, बस उसे मैं खुश देखना चाहता था। आंखें होते हुए भी मैंने जीवन के किसी भी रंग को महसूस नहीं किया और संपूर्ण जीवन उसके प्रेम में समर्पित कर दिया।